ઓકે હરિયાણા જી ત્રિમંત્ર બોલાવજો. હા. નમો વિતરાગાય. नमो वीतरागाय। નમો અરિહંતાણમ. नमो अरिहंतानम। નમો સિદ્ધાણમ. नमो सिद्धानम। નમો આયરિયાણમ. नमो आयरियानम। નમો વજ્જાયાણમ. नमो वसायानम। નમો લોય સવ સાહુણમ. नमो लोहे सवसाहुनम। ऐસો પંચનમુક્કારો. ऐसो पंचनमुकारो। સૌવપ્પાવપણાસણો. सव पावपनासनो। મંગલાણમ ચ સૌરેસિમ. मंगलानं च सवेसिं। પરમમ હવૈ મંગલમ. परमं हरे मंगलम्। ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ઓમ નમઃ શિવાય. ओम नमः शिवाय। જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु. हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु। हे श्री दादा भगवान. हे श्री दादा भगवान। हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक सत्संग में बैठने की, सत्संग में बैठने की, सत्संग सुनने की, सत्संग सुनने की, सत्संग समझने की सत्संग समझने की और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। मैं भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म, मैं भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म, मन वचन काया मन वचन काया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया मेरे और मेरे नाम की सर्व माया आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के आप प्रकट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में सुचरणों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा 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 हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ હિરેનાનંદજી. તમે હમ. કન્ટિન્યુ કરી તમારા રૂટીન પ્રમાણે છોકરાઓ જોડે. હે શું? હા, તમે આ રેગ્યુલર રૂટીન પ્રમાણે છોકરાઓ જોડે કન્ટિન્યુ કરજો. આમ ડેલી એટલે પ્રેયર્સ ને એ લોકોનું આ રીતે. આમાં અત્યારે લગભગ એવી રીતે હોય છે કે રજની દાદાએ આગળના સત્સંગમાં કંઈ પણ ટોપિક આપ્યા હોય એના પર કરતા હોય છે, એટલે છોકરાઓને ખબર છે કે કઈ રીતનું કરતા હોય છે. આપણે તો ફક્ત એમાં સાંભળતા જઈએ છીએ. હમ. અચ્છા, કઈ નહીં, આપણે આજે ફ્રી સ્ટાઇલમાં લો ને, ઓપન ડિસ્કશન છોકરાઓ હા જોડે. કઈ હા કઈ વાંધો નહીં. હવે પૂછો, હા. દક્ષ પૂછો, ચલો क्या बात करते हो? दादा अभी हम लोग डेली सबसे पहले डेली प्रेयर, स्टडी हम्म. प्रेयर और दादा भगवान की प्रार्थना और सेपरेशन प्रेयर करते हैं। हाँ तो चलो प्रेयर करवाओ आप. हाँ दादा, पहले मोनिका दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी साबत से और कुसम से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काय का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल, सिंसियर, प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपनी माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ।
मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत तांत्रिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ मोनिका, दादा, आपने स्टडी ये प्रेयर। मोनिका, हाँ। आपने ये प्रेयर करवाई, इसमें हाँ। मेन चीज क्या है? क्या बताया, क्या अपनों ने क्या प्रार्थना करी? मेन क्या शक्ति हम मांगी? हमें दादा भगवान के जैसे मॉरल और सिंसियर बनना है। फिर? और फिर सत्संग कभी भी ना छूटे और बुरी सोबत से कुसम से दूर रहें। हम्म और और? मम्मी मम्मी पापा के साथ गुस्से से कभी और अहंकार से बात नहीं करना, और हेल्थ में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, हम्म और स्टडीज में भी बिल्कुल सिंसियर रहूं, हम्म और सभी के साथ उत्तम व्यवहार बनूं, और सभी के लिए उपयोगी रहूं। हम्म बस यही बोलना था। तो ये जो आप आप आपने शक्ति मांगी, तो ये हाँ। आपको शक्ति कब मिलेगी, या तो ये इसका परिणाम कैसे आएगा? कैसे आएगा, आपको क्या लगता है? जब जब डेली प्रेयर करती हूँ तो नहीं पता दादा कैसे होता है। हम्म, हम्म। क्योंकि ये जो आपने, अब एक एक करके आप बताओ मुझे। आपने जो शक्ति मांगी ना, वो दो तीन चीज मुझे बताओ फिर से। मैं कभी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज ना करूं, हम्म हुस्न से और बुरी सोबत से हमेशा दूर रहूं, हम्म और कभी भी मेरा सत्संग ना छूटे, ऐसी आप मुझे शक्ति दें। और समझो कि आप स्टडीज, हेल्थ में कॉम्प्रोमाइज कैसे नहीं करेंगे? जो भी प्लेट में खाना आता है वो खा लेने का, बिना अभाव के, तिरस्कार के। कैसे कैसे बनेगा? आपको जो चीज आई वो आपको अच्छी नहीं लगती है, तो कैसे बनेगा वो चीज का? पहले जब थाली में खाना आता है तो प्रेयर करने का, सात्विक हम्म, कलम, और आहारी आहार करे छे निरारी मात्र तेने जान छू, वो प्रेयर करके त्रिमंत्र करना, और बाद में पहले दादाजी को कहना कि आप पहले आकर खाना खाइए, बाद में मैं खाती हूँ। और जब खाना मुझे नहीं भाता है तो मैं तब अंदर से शक्ति मांगती हूँ कि कृपया मुझे शक्ति दे कि मैं खाना फिर खा। ये सब करते हैं तो उसका उसका परिणाम मिलता है कि कुछ फिर भी कुछ रह जाता है? रह जाता है एक ही सब्जी में। क्योंकि जैसे आपने बताया कि मैं कभी भी हेल्थ के प्रति कॉम्प्रोमाइज ना करूं, और हम्म। एक चीज हुई, ठीक है। हाँ। तो ये हेल्थ हेल्थ के प्रति कॉम्प्रोमाइज ना करे, वैसा कब होगा? ये जो हेल्थ है, हम्म। आपको जो हेल्थ मिली है, वो हम्म। तीन प्रकार से है। हम्म। एक तो मन की हेल्थ है। हम्म। मन, सबसे पहले मन है। जिसका हाँ। मन हेल्दी है, हम्म। जिसका मन हेल्दी है, उसके शरीर में कुछ भी हो जाएगा, लेकिन उसको असर नहीं करेगा। आप कितने एथलेटिक भी, कई लोगों का आप देखोगे तो आगे बढ़े हैं, लेकिन उसको कहीं ना कुछ दिक्कत आई, लेकिन उसका मन जो है, वो मन से नहीं टूटे टूटे। हाँ। समझ में आया? अभी वो मैं तो क्रिकेट कम देखता हूँ, नाम मुझे, मैं भूल जाता हूँ। एक हम्म। अपना एक क्रिकेटर भी ऐसा है, उसको कैंसर हुआ था। समझ में आया? फिर भी हाँ। इतना उसको वो दाखिल किया, उसका ऑपरेशन हुआ, कितने टाइम चला, फिर भी वो खेलने के लिए वापस आ गए क्रिकेट में। हम्म। समझ में आया? तो हाँ। ये हेल्थ, सबसे पहले हेल्थ जो है वो तीन प्रकार से है। सबसे पहले मन की हेल्थ है। आपका आपका मन कितना हेल्दी है, हम्म। वो कैसे पता चलेगा? मेंटली स्ट्रांग। अगर हम वीक हो जाते हैं
अगर हमें कुछ कैसे वीक हो फीवर, जाते हैं? कैसे अगर वीक हो हमें जाते हैं? शरीर में अगर कुछ भी दुख होता है, कहीं चोट लग जाती है, तो हमारे मन के अंदर वो शरीर चलता से है। कुछ नहीं, शरीर से कुछ नहीं, तो मैं मन की बात कर रहा हूँ। मन जो हेल्दी है वो किसको कहेंगे? हम्म, पता नहीं दादा। हाँ, और बच्चे कौन कौन है, सबको पूछने का है। पर वो, हाँ दादा। हाँ, मन जो है वो हेल्दी किसको कहेंगे? मन हेल्दी है कैसे पता चलेगा? दादा नहीं पता। और कौन है? दक्ष। दक्ष बताओ, मन जो है हेल्दी मन किसको कहेंगे? दादा नहीं पता। बहुत छोटी बात है, आपको पता ही है, लेकिन आप इतनी बड़ी बड़ी बातें सोचते हो, इसके लिए ऐसा बोलते हो कि नहीं पता है। बहुत सिंपल प्रश्न है, सिंपल जवाब है उसका। और दादा कि अपन अपने मन में ये सोचते हैं कि मेरी तबीयत खराब है, तो अपना मन भी वैसे ही काम करता है कि अपनी तबीयत खराब है, तो अपन बार बार वो चीज रिपीट करते हैं। नहीं, वो सब क्यों होता है लेकिन? आपका मन हेल्दी नहीं है। सबसे पहले मन को हेल्दी बनाने का है। आपका मन हेल्दी है तो आपके पास किताब भी नहीं होगी ना, तो भी आप चूकेंगे नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। कहीं से भी कुछ भी व्यवस्था करके उसका हल निकालेंगे। झुकेंगे नहीं कभी भी। अपन झुक जाते हैं, अब मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरा ऐसा हो गया, तब क्या करूंगा? तो मन हेल्दी नहीं है। समझ में आया? मन क्यों हेल्दी नहीं है? मन क्यों वीक पड़ गया है? सबसे आपने बताया ना कि ये हेल्थ हेल्थ के लिए अपन प्रार्थना करते हैं। तो 3 प्रकार की हेल्थ है, मन, वचन और काया। समझ में आया? ये मन की बात करी। आपकी काया की हेल्थ, वचन की हेल्थ बताओ आपको। आप किसी को, आप जिसकी जिसकी वाणी में हेल्थ है ना, हेल्दी वाणी है ना, वो किसी को भी पहुंचेगी। मोनिका, समझ में आता है? हाँ। समझ में आया? आज वाणी भी हेल्दी नहीं रही। आप किसी को भी कहते हो, कुछ भी कहते हो, तो उसको पहुंचता नहीं है। वो तो सोचेगा तो ऐसा बोलती रहती है। होता है कि नहीं होता है? होता है। तो वाणी वाणी में कितनी दुर्बलता है। वाणी में भी सबलता चाहिए। एक बार किसी को बोल दिया तो वो वो अपने हिसाब से करना चाहिए, लेकिन वो करता नहीं है, अपनी वाणी को ठुकरा देता है। समझ में आया? तीसरी जो है वो काया की हेल्थ। तो 3 प्रकार से हेल्थ है। तो कि मन की हेल्थ कैसे बिगड़ गई है, मन की हेल्थ कैसे खराब हो गई है, तो कि कहीं ना कहीं कोई भी आपको कुछ ना कुछ कहता है तो असर हो जाती है कि नहीं हो जाती है? हो जाती है। जाती इसने, है। मम्मी ने कुछ बोला तो उसकी असर होती है कि नहीं? होती है। होती है। मम्मी कुछ बोलती है तो उसकी असर किसको कहते हैं पता है? तो कि जैसे मम्मी कुछ बोलेगी और आपको असर हुई है, उसका प्रमाण क्या है पता है? तो मम्मी कुछ भी बोलेगी और अपने को अच्छा नहीं लगेगा ना, तो सामने जवाब देते हैं। हाँ। समझ में आया? तो ये हाँ आपको असर दादा। हुई। हम्म। आपको असर हुई तो आपका मन इतना दुर्बल है कि आपको असर हो जाती है कुछ भी बोला तो। समझ में आया? तो कि मन, सबसे पहले मन हेल्दी चाहिए। कोई भी अपने को कहता है तो अपना जो मन हेल्दी होता है, हेल्दी मन वाला, उसके अंदर से अच्छी बात निकालेगा, सही बात उसमें से बाहर निकालेगा। अपन तो क्या करते हैं, उसमें से बुरी बात बाहर निकालते हैं कि मेरे को ऐसा बोल दिया, और उसकी असर में आ जाते हैं। तो फिर ये मन हेल्दी नहीं रहेगा।
तो कि मन हेल्दी कैसे कब बनेगा? कि आपको कोई भी कुछ भी कहता है, आपके साथ कुछ भी करता है, या तो आपके साथ कुछ भी होता है, तो उसमें आपको असर नहीं होगी, तो उसका आपको रास्ता मिलेगा। तो आपका जो मन है वो हेल्दी कब बनेगा? तो कोई भी अपने को कुछ भी कहता है तो उसकी असर में नहीं आने का है, लेकिन वहां पे अपने को जो बोला है, वो वो मेरे को क्यों बोला, मेरी क्या गलती है, वो सोचोगे, तो आपका जो मन है वो हेल्दी बनेगा। क्योंकि आपने आपकी गलती देखी, तो आप आपकी गलती सुधार पाओगे। तो आपका जो मन है वो, उसके अंदर पावर आएगा। मन का पावर कैसे खलास हो गया है? कि कोई भी चीज की गलत सोच के हिसाब से मन का पावर खलास हो गया है। एक बार किसी ने कुछ बोल दिया तो उसके लिए इतना नेगेटिव सोच 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 करेगा, मन को खत्म कर देगा, खुद के मन को खुद खत्म कर देगा। फिर मन मन कैसे हेल्दी रहेगा? समझ में आया सबको? हाँ। क्योंकि आप अपने को कोई कोई भी कहता है तो उसमें से ये जो कहता है वो क्यों कहता है, उसके लिए सोचने का है। अगर वो सोचोगे तो आपको असर नहीं होगी, और वो सोचोगे तो आपको आपकी गलतियां दिखेगी। क्या लगता है मोनिका? सही बात है। हाँ, पर्वो को क्या लगता है? दादा सही बात है। हाँ, और दत्त? दादा सही बात है। तो अपने को अपनी कहाँ पे गलत, कोई भी बोलता है तो उसकी असर में नहीं आने का है। हाँ। अपना दोस्त है, अपनी फ्रेंड है, अपने फ्रेंड है, जो भी है, कुछ भी कहते हैं तो उसकी असर में नहीं आने का है। वो कहा तो अगर अपने काम का नहीं है तो उसको छोड़ दिया, अपने काम का है तो उसको स्वीकार लिया। ये जब आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा बेनिफिट कहाँ पे है और मेरा लॉस कहाँ पे है, तो फिर आप उसमें से छान पाओगे चीज को, और छान के जो आपके फायदे में है उसको समझ पाओगे, और आपके फायदे में है उसको समझोगे, तो आपका मन बहुत मजबूत बनेगा, आपको कोई हिला नहीं पाएगा। तो छोटी छोटी बातों में हिला जाता है कोई ना कोई। क्या कहते हैं? सही बात है ना? तो क्या आप सब, ये जो आपकी हेल्थ है, तो हेल्थ में ये सबसे महत्व का है वो मन है। आपको आपके शरीर को कुछ भी हो गया है, लेकिन आपका मन पावरफुल है, तो वो शरीर को भी कुछ हुआ है ना, उसकी असर में नहीं आएगा। समझ में आया ना? सबसे पहले हाँ। मन है, और उसके बाद वाणी है। क्योंकि वाणी वाणी की हेल्थ खत्म हो गई है। क्यों? तो जैसे आपको असर हुई कोई बात की, तो और आप उसको जवाब देंगे, मम्मी को जवाब देंगे कि पापा को जवाब दे देंगे, कि टीचर को कुछ जवाब दे देंगे, आपको असर हो गई तो आप जवाब दे देंगे, या उसके पीछे उसका कुछ बोलेंगे, तो क्या होगा? तो कि जो आपकी वाणी है वो उसका गलत इस्तेमाल किया आपने, किसी की बुराई करने में इस्तेमाल किया। हाँ। समझ में आया? तो किसी की बुराई करने में इस्तेमाल किया, तो ये वाणी का दुरुपयोग हो गया। क्या हुआ? दुरुपयोग। तो फिर जो वाणी का दुरुपयोग हुआ, तो वाणी की जो आपकी हेल्थ है, फिर आप किसी को कुछ बोलेंगे तो उसको वो वो लेगा नहीं, आपका स्वीकार नहीं करेगा बात का। और जिसकी वाणी में हेल्थ है, तो उसको सब सुनेंगे क्या कहना चाहता है। अपनी वाणी से किसी को दुख पहुंचता है, तो वाणी की हेल्थ हेल्थ खराब खलास हो जाएगी। समझ में आया? क्योंकि वाणी का दुरुपयोग किया। तो ये जो हेल्थ की आपने बात करी, तो पहले सबसे पहले मन, फिर वाणी, वाणी का सबको समझ में आया। हाँ। हाँ, और फिर काया का।
तो कि काया हेल्थ कैसे रहेगी, काया की हेल्थ कैसे रहेगी, चलो बताओ आप लोग। हम्म, इतने छोटे सवाल पूछते हो, इतना क्यों सोचना पड़ता है काया की हेल्थ कैसे रहेगी? अब तो सब कुछ बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं। अगर हम काया का मतलब गुस्सा करना, मुंह बिगाड़ना। तो क्या काया की हेल्थ क्या कहना चाहता हूँ, तो देखिए काया की हेल्थ कैसे रहेगी, तो कि आपको आपका जो अपन नव कलम बोलते हैं ना, हम्म, उसमें बोलते हैं कि हे दादा भगवान, मुझे समरसी आहार लेने की परम शक्ति दे। तो क्या आपकी काया की हेल्थ कैसे रहेगी, तो कि जितने भी रस है वो समतल रहेंगे। अपन को क्या होता है कि कभी तीखा अच्छा लगता है तो वो ज्यादा खा लेते हैं, हाँ, मीठा अच्छा लगता है तो वो ज्यादा खा लेते हैं, कड़वा है तो उसको छोड़ देते हैं। ये होता है कि नहीं? होता है। हाँ दादा। तो फिर ये जो शरीर में जो रस है, सब जो रस चाहिए वो इनबैलेंस हो जाएंगे कि नहीं? हो हो जाएंगे। जाए। तो रस जो इनबैलेंस हो जाएंगे, तो जो जो जिसका बैलेंस बढ़ गया उसका इफेक्ट आएगा। जैसे आप मीठा ज्यादा खाते हो तो शुगर बढ़ गई, हाँ। तो इस प्रकार के रोग चालू हो जाएंगे। हम्म, समझ में आया? आप तीखा ज्यादा हाँ खाते हो, दादा। हाँ आप तीखा ज्यादा खाते हो तो एसिड ज्यादा बनेगा शरीर के अंदर, तो उस प्रकार के रोग बनेंगे। समझ में आया? तो ये जो दादा भगवान से अपन प्रार्थना करते हैं कि मुझे समरसी आहार लेने की परम शक्ति दे, तो ये जो आपकी काया की हेल्थ है वो सही रहे इसके लिए। लेकिन ये तीनों चीज एक एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, अलग अलग नहीं है। समझ में आया? तो ये हाँ, तीनों चीजों के हाँ लिए दादा। समझने का है कि मेरे मन की, वाणी की और काया की हेल्थ कैसे बरकरार रहे, कैसे सही रहे। तो मैं उसका जो उपयोग है, मन का उपयोग है, वाणी का उपयोग है, काया का उपयोग है, वो कैसे मैं सही करूं। कि अपना जो उपयोग है वो मन का दुरुपयोग हो जाता है, गलत विचार करने से दुरुपयोग हो जाता है। मन का दुरुपयोग कैसे हो जाता है? गलत विचार करने से। समझ में आया? वाणी का दुरुपयोग कैसा कैसे हो जाता है? गलत बोलने से, किसी को दुख पहुंचे ऐसा बोलने से। फिर काया का दुरुपयोग कैसे हो जाता है? तो कि जो जो खाने खान पान है वो सही तरह से नहीं करते हैं, तो फिर काया का दुरुपयोग हो जाता है। समझ में है? जो आप फिर आपको जो काम काम करने का है वो काम नहीं करते हैं तो भी काया का दुरुपयोग हो जाता है। आप काम नहीं करेंगे, जो काम करने का है आपको जो मिला है वो काम नहीं करेंगे तो उतनी आलस आ जाएगी, और काया का उपयोग नहीं हुआ इतना, तो वो काया आलसी बन के ऐसे ऐसे शरीर में जो जो अंग है वो इतना काम नहीं करेंगे फिर। समझ में आया? तो सबका सही, अपने को सही रहने का है तो सबसे पहले अपना हेल्थ है, अपना मन वचन काया का अपना हेल्थ है, वो सही हुआ तो आगे सब सही हो सकता है। प्रेरणा ने समझ भी, में आया सबको? धैर्य ने, हाँ। धैर्य को हाँ कुछ बोलो पूछना है गौरव जी, आपको। बोलो बोलो। हाँ, धैर्य, आपका आवाज नहीं आ रहा। नहीं, नहीं आ गया। અનમ્યુટ કરવાનું છે? दादा अभी आ रहा अनम्यूटेड है? છે बस। हम्म, हम्म। आ रहा है। हाँ, क्या नाम है आपका? यस आया। धैर्य। जय सच्चिदानंद दादा। तो जय सच्चिदानंद, जय नाम क्या है आपका? सच्चिदानंद। धैर्य। धैर्य, अच्छा ठीक है, बताओ। तो दादा आप ऐसा बोल रहे हो कि अगर किसी का मन स्वच्छ है तो हम्म, उसको अपने शरीर से तो हम्म, अगर उसको शरीर में कुछ है ना सिम्टम है, प्रॉब्लम है,
उससे उसके मन में कुछ असर नहीं होगा। अगर अगर हाँ किसी के दिमाग, किसी के बुरे विचार आए तो उसकी हाँ शक्ति डिप्लीट हो जाएगी। लेकिन हाँ। अगर हम लोग हम्म। लेकिन अगर हम लोग है ना दूसरों के साथ हमारा बैड एक्सपीरियंस हो, फिर भी हम लोग उनके बारे में अच्छा सोचे, उनका बुरा साइड नहीं इग्नोर करें, तो हमारी देखो, शक्ति बढ़ेगी। नहीं देखो, सबसे पहले किसी के साथ आपका बैड एक्सपीरियंस है ना, तो जो जो बैड एक्सपीरियंस हुआ है ना, तो आपको एक उसमें से आपको एक तत्व लेने का है। वो कैसे? कि जैसे आपको किसी के साथ बैड एक्सपीरियंस हुआ, तो वो कौन सी ऐसी चीज थी कि जिसके हिसाब से आपको बैड एक्सपीरियंस हुआ उसका। धैर्य समझ में आता है? अभी आपको एक एग्जांपल देता हाँ हूँ, दादा। एक एग्जांपल देता हूँ। आपका कोई कोई फ्रेंड है, ठीक है, बराबर है, आप उसका काम करते हो, और जिस जो जो भी उसको काम पड़ा, पढ़ाई के हिसाब से, कभी खाने पीने के हिसाब से, आपने उसके पीछे कुछ खर्चा किया, उसकी पढ़ाई में कुछ हेल्प किया, सब कुछ किया उसका, ठीक है। लेकिन फिर आपको कुछ जरूरत पड़ी और वो नहीं करता है, तो आपको बैड एक्सपीरियंस होगा कि नहीं? दादा धैर्य। बुरा तो नहीं लगेगा, मैंने कहा कि ठीक है अगर उसका। दादा चलो मैं ऐसा आप मेरे को मानते बताओ चलूंगा अब, कि आपका उस बैड आपका बैड एक्सपीरियंस मुझे बताओ, चलो फिर उसमें से मैं बताता हूँ। कि दादा सब मुझे ना क्लासमेट से ना वॉकिंग डिक्शनरी चिढ़ाते हैं। हाँ, ये मुझे अच्छा बराबर है। नहीं लगता। हाँ बस, तो ये क्यों हो रहा है धैर्य? कि कोई भी बच्चों में कैसा होता है कि कोई ना कोई अ, बच्चा इस तरह का होता है कि किसी की वीकनेस जो है उसके हिसाब से उसकी मजाक करके फिर उसका आनंद लेता है। धैर्य समझ में आया? धैर्य। दादा हाँ, आपका इंटरनेट लो लगता है, कोई बात नहीं, लेकिन समझ में आया ना कि बच्चे, आप जो बच्चे होते हैं ना, तो किसी का जो वीकनेस है, तो उसका वीकनेस के हिसाब से उसको कुछ बोलेंगे, उसको असर होगी, तो उसका आनंद लेंगे। तो सब बच्चों को, आपको नहीं, सब बच्चों को कहता हूँ कि कोई भी अपने को कोई भी नाम से बुलाता है, चिढ़ाता है, तो उसका उसका रिएक्ट नहीं करने का है। जैसे ही आपने रिएक्ट किया, तो वहां वो आपकी वीकनेस जान जाएगा। धैर्य समझ में आया? तो वो आपकी वीकनेस जान जाएगा, और फिर वो वीकनेस आपकी है, उसका फॉलो करके फिर उसका, आप जो चिढ़ते हैं उसका आनंद लेगा। और आपका वीकनेस किसी को पता नहीं चलेगा, या तो आप उसके साथ चिढ़े हुए नहीं, तो वो आनंद लेगा ही नहीं, तो उसको आनंद आएगा ही नहीं, तो चिढ़ाने का बंद कर देगा। धैर्य समझ में आया? आपका इंटरनेट लो है कि क्या है? आप बोलो, इंटरनेट इंटरेक्ट करो, बोलो, तो फिर पता चलेगा कि आपका इंटरनेट चालू है कि बंद है, नहीं तो पता नहीं चलेगा। या तो फिर वीडियो बंद दादा करके बात थोड़ा करो। लो है। हाँ। समझ में आया? दादा थोड़ा धैर्य। लो है। हाँ बस, हाँ अब दादा। तुम्हारा आवाज आया। हाँ, ये समझ में आई बात? हाँ दादा। क्या समझ में आया बताओ? दादा ऐसा के बैड एक्सपीरियंस तभी होता है जब सामने वाला आपको चिढ़ाए और वो अपनी वीकनेस जान के उसके मजे लेंगे। लेकिन अगर हम लोग हाँ रिएक्ट ही ना करें, हाँ जिससे उनको पता ना चले कि वो हाँ आपकी वीकनेस हो ना हो, और वो आपका हाँ मजाक नहीं उड़ाएगा, वो आपसे दोस्ती कर हाँ सकता है।
हाँ, और उसमें जैसे कोई चिढ़ाता है तो अपने को भी रिएक्ट नहीं करने का है, तो गंभीर भी नहीं होने का, उसके साथ हंसने का, बोलने का। तो फिर उसको लगेगा कि इसको असर नहीं होता है, जाने दो, छोड़ देगा आपको। ऐसे गंभीर भी नहीं होने का। मतलब क्या है कि आपकी जो वीकनेस है, या तो वो आपकी वीकनेस कुछ बाहर निकालना चाहता है और उसका आनंद लेना चाहता है, ये समझने का है। हाँ दादा। तो ये आप समझोगे, तो वहां पे आपके मन, वाणी, काया, कहीं पे भी उसका दुर्व्यय नहीं होगा आपका। और तो समझो कि आपको असर हो गई, आपकी वीकनेस खुली हो गई, तो वो ज्यादा करेगा। तो आपका जो मन है, आपकी वाणी है, आपकी आपकी काया है, सबके ऊपर असर पड़ेगा। तो सब दिख पड़ेगा, मन, वचन, काया सब दिख पड़ेगा इसमें। धैर्य समझ में आया? हाँ दादा। हाँ, सबको समझ में आया? हाँ दादा। हाँ, दक्ष मतलब आपके दादा। साथ भी, दक्ष आपके साथ भी ऐसा होता है ना? बच्चे आपको कोई भी बच्चे चिढ़ाते हैं, आपके फ्रेंड चिढ़ाते हैं, तो आप चिढ़ जाते हो ना, दक्ष? दक्ष है? हाँ है। एक मिनट, हाँ। परमिट कीजिए। हाँ दादा, हाँ दादा, मैं उस समय चिढ़ जाता हूँ बहुत बार। पर हाँ, दादा तो फिर अब इसमें समझ में आई आपको बात? हाँ हाँ, पूछना है तो पूछो, क्या पूछते हो? दादा, मेरा एक डाउट है। जैसे हम्म। दादा, मैं मेरा पढ़ाई में ध्यान कैसे लगाऊं? हम्म। पढ़ाई में मेरा बार बार ध्यान टूट जाता है। हाँ, तो तुम्हें पढ़ाई मतलब में आपका ऐसा ध्यान क्यों, हाँ, पढ़ाई में आपका ध्यान क्यों टूट जाता है? तो क्या, सबसे पहले ये जो आप पढ़ाई करते हो, तो आप सब जो भी सब्जेक्ट है, वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हो आप? दादा, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हम्म। हिंदी, हम्म। एसएसटी, संस्कृत। तो ये जितने भी सब्जेक्ट है, तो दक्ष आपको ये सब सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस पता है आपको? हाँ दादा, पता है। अगर आपको इसका इम्पोर्टेंस पता है, तो आप उसकी वैल्यू कर सकते हो। हाँ आप जो सब्जेक्ट की आपको वैल्यू है, हाँ आपको उसकी वैल्यू है, जो जो चीज की वैल्यू है, जैसा पैसा है, उसकी वैल्यू है कि नहीं है? हाँ हाँ जो चीज दादा। की वैल्यू, हाँ, तो ये पैसा गिनते टाइम दूसरी जगह पे ध्यान जाएगा? नहीं। क्यों? इसकी वैल्यू है। हाँ दादा। समझ में आया? आपको कोई चीज बहुत अच्छी हाँ लगती है खाने में, बहुत अच्छी लगती हाँ। है खाने में, तो वो खाने के टाइम आपका ध्यान दूसरी जगह पे जाएगा? नहीं दादा, क्यों? क्योंकि दादा वो चीज अपन को बहुत पसंद है। वैल्यू है उसकी। हाँ समझ में आया? फिर आपका कोई बहुत हाँ अच्छा दोस्त है, आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है, हाँ। और और वो दोस्त आपको मिला, उसके साथ बातें करते हो, तो दूसरे कोई जगह पे ध्यान जाएगा आपका? नहीं दादा। क्यों? वो दोस्त जो क्यों? है ना, उसकी वैल्यू करी है आपने। हाँ, क्योंकि दादा उसकी अपन को वैल्यू है। तो कि जो आपका ध्यान दूसरी जगह पे भटकता है, तो आपको ये समझने का है कि आपने वो चीज की वैल्यू नहीं करी है, दक्ष। हाँ दादा। समझ में आया? हाँ दादा, समझ में आया। जैसे जैसे आपको आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, चलो, अभी आपने बात करी कि कोई चीज है वो खाने में बहुत अच्छी लगती है, हाँ और कभी खाने में ऐसी चीज आई कि आपको अच्छी नहीं लगती है, तो फिर आपका हाँ दादा। खाने में ध्यान खाने में ध्यान रहेगा कि इधर उधर भटकेगा?
ज्यादा इधर उधर लगेगा, अपने शरीर पे ध्यान नहीं लगेगा। समझ में आई बात? हाँ दादा, समझ में आया। क्या समझ में आया बताओ चलो। कि दादा मेरा ध्यान इसलिए नहीं लगता क्योंकि दादा मेरे को उन चीजों की प्रॉपर इम्पोर्टेंस नहीं पता है। हाँ जैसे दादा मेरे को खाने में कोई सब्जी अच्छी लगती तो दादा उस समय मेरा ध्यान इधर उधर नहीं होगा। और दादा हाँ। जो चीज जो सब्जी को अच्छी नहीं लगती उसके उसमें पूरा ध्यान इधर उधर जाएगा कि लेकिन ये क्यों? ऐसा है वो है। क्यों लेकिन क्यों वो बताओ, वो तो मैंने बोला हुआ बोलने का गोखने का नहीं है। ये दादा सब उस मुंह पे नहीं चीज का करने का है। नहीं क्यों पता बताओ? क्यों का जवाब बताओ मुझे। क्यों ऐसा क्योंकि होता है? दादा हाँ, क्योंकि दादा उस चीज की वैल्यू नहीं पता। बस, जो चीज की आप वैल्यू करोगे उसके अंदर आपका ध्यान रहेगा। हाँ दादा। आपको सबसे पहले जो भी पढ़ाई करते हो, वो जो भी सब्जेक्ट है, हाँ इंग्लिश है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, कोई भी सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले आपको उसकी वैल्यू समझनी पड़ेगी। हाँ दादा। आप आप उसकी वैल्यू करोगे तो वो आपको अपने आप याद रहेगा। हाँ दादा। तो सबसे पहले उसकी वैल्यू समझ लो। आपको समझ में नहीं आती है तो टीचर को पूछ लो कि टीचर, मेरे को ये साइंस क्यों पढ़ने का है, मेरे को ये मैथ्स क्यों पढ़ने का है। मम्मी को पूछ लो कि ये मेरे को क्यों पढ़ने का है, तो उसकी वैल्यू समझ लो। अगर आपने सब जो जो भी सब्जेक्ट है, या तो जो सब्जेक्ट में ध्यान नहीं लगता है, या तो बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, तो पढ़ाई की सबसे पहले वैल्यू समझनी पड़ेगी। हाँ दादा। तो आप वैल्यू समझोगे, जो चीज की वैल्यू समझोगे, वो चीज में फिर आपका ध्यान हटेगा नहीं। हाँ दादा। लक्ष्य समझ में आया? हाँ दादा, समझ गया। आपको वैल्यू समझना पड़ेगा। फिर आप सब मुंह पे करोगे तो नहीं चलेगा। आपको हाँ आप दादा। एक बार मुंह पे कर लिया, कोई भी सब्जेक्ट है वो एक बार मुंह पे कर लिया, आपको याद भी रह गया, आपने उसकी हाँ एग्जाम भी दे दी, उसमें अच्छा मार्क्स भी आ गया। हाँ लेकिन वो सब्जेक्ट में भले आपका अच्छे मार्क्स भी आ गए, तो लेकिन हाँ वो सब्जेक्ट आपने मुंह पे सब कर लिया है और फिर एग्जाम दी है, उसको समझ के नहीं किया है। तो जो समझ के किया होगा, तो वो जो हाँ सब्जेक्ट है वो आपको मुंह पे करना नहीं पड़ेगा, हाँ इतना याद नहीं रखना पड़ेगा, अपने आप याद रह जाएगा। और एग्जाम हाँ में आपने आपके पास उसका कोई भी सब्जेक्ट कोई भी क्वेश्चन आएगा। अभी तो क्या होता है कि कोई क्वेश्चन आया तो आप क्या हाँ सोचोगे, यार ये तो मैंने पढ़ाई नहीं की है। हाँ तो पढ़ाई के बाद का क्वेश्चन नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि अपन जो क्वेश्चन होता है उसके जवाब अपन तैयार करते हैं। हाँ क्वेश्चन के जवाब तैयार नहीं करने का है। एक एक बात खास ध्यान रखो सब बच्चों, कि हाँ अभी दादा। अभी जो टीचिंग है उसमें क्या होता है कि आप क्वेश्चन के जवाब तैयार करते हो, वो सब्जेक्ट को पूरा समझ लो, उसकी वैल्यू के साथ सब्जेक्ट को समझ लो। अगर आपने उसकी वैल्यू के साथ सब्जेक्ट को समझ लिया, तो वो सब्जेक्ट आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, अपने आप याद रह जाएगा। और सबसे हाँ बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आपने वो सब्जेक्ट तो तैयार करा है, तो कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो उसका आप सही आंसर दे पाओगे। हाँ दादा। सबको समझ में आई बात? हाँ दादा, समझ में आई। रेडियो को समझ में आया? दादा मुझे रेडियो को कुछ दूसरा पूछना है। क्वेश्चन था। हाँ पूछो। दादा मेरा क्वेश्चन था कि हम्म। ऐसा क्यों होता है कि कभी ना कभी हम लोग अच्छे से प्रिपेयर भी अच्छे से बाय हार्ट रिमेम्बर करें,
हमारे खुद के हाँ सीखने के लिए अच्छे के लिए, फिर भी हमारे बैड मार्क्स आए, ऐसा क्यों होता है? हाँ, तो इसके लिए मैंने अभी तुमको प्रश्न किया कि तुमको ये बात समझ में आई। तुमको क्या लगता है कि मैं दक्ष के साथ बात करता हूँ, तो ये मैंने जो बात करी ना, उसमें तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब आ गया है। कैसे? तो क्या अपन अच्छी तैयारी करते हैं फिर भी बैड मार्क्स आते हैं। क्यों आते हैं? हाँ क्योंकि सबसे पहले अभी टीच पढ़ाई में क्या हो गया है कि अपन जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट को तैयार करते हैं। मतलब वो सब्जेक्ट जो है उसकी जो पढ़ाई करते हैं उसको मुंह पे कर लेते हैं कि भाई ये सब्जेक्ट मुझे पूरा इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से जवाब देने का है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से जवाब देने का है। नहीं, हाँ कोई भी सब्जेक्ट है उसको उसको सबसे पहले उसकी वैल्यू समझ लो। ये सब्जेक्ट जो है उसकी क्या वैल्यू है। इस सब्जेक्ट की वैल्यू समझोगे तो उसका जो उसके पीछे जो रहस्य है, क्या रहस्य है कि ये पढ़ने का क्यों, ये जो सोशल आपके इंग्लिश में क्या था, हमारे गुजराती में तो समाज विद्या कहते थे। हाँ जैसे जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री क्यों पढ़ने का, ये हिंदी भाषा है तो क्यों पढ़ने का, ये साइंस है तो क्यों पढ़ने का, ये मैथ्स है तो क्यों पढ़ने का। तो ये क्यों पढ़ने का, ये आपको समझ में आ गया तो हाँ उसकी आप दादा, वैल्यू करके उसकी पढ़ाई करोगे हाँ कि क्यों करने का है मुझे। तो फिर हाँ आप जो उसकी दादा, पढ़ाई करोगे तो वो मुंह पे नहीं करोगे। फिर वो हाँ वो जो सब्जेक्ट के पीछे उसका जो क्यों करने का है वो आपको समझ में आ हाँ जाएगा। तो पढ़ाई में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप उसका जो लिखोगे तो हाँ पूरा सही लिख पाओगे। और अभी क्या होता है कि वो क्वेश्चन के हिसाब से आप आंसर तैयार करते हो। क्या करते हो? क्वेश्चन के जय, हिसाब से आंसर करते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से आंसर तैयार नहीं करने का है, वो सब्जेक्ट को पूरा समझ लेने का है और हाँ उसकी दादा, वैल्यू समझने की है। हाँ और दादा सब्जेक्ट को यदि समझने अपने का है, उसकी वैल्यू समझने की है। तो फिर आपको कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको लिख पाओगे। धैर्य समझ हाँ में आता है? दादा, मैं मेरा मेनली क्वेश्चन ये था कि अगर हम लोग है ना सही में सीखना चाहते हैं और वैसे सीख रहे हैं उस इंटेंशन से, तभी भी हमारे हाँ, बैड मार्क्स कभी ना कभार ऐसा क्यों होता है कि आ जाते हैं, जबकि हम मैंने लोग अभी हमारे आप, सीखने के आप पढ़ाई किस तरह से करते हो वो बताओ मुझे। कि मैं मतलब दादा मैं इस इंटेंशन से पढ़ता हूँ कि अगर हम्म। मैंने ये कॉन्सेप्ट मास्टर कर लिया तो मैं आगे जाकर इसमें आगे जा सकता हूँ, क्योंकि हम्म। मेरे आगे जाकर बहुत काम आने वाला है फ्यूचर के लिए। हम्म। तो मैं नहीं, ये मेरे को पढ़ूंगा, अच्छे अच्छे मार्क्स लाऊंगा इसमें और अच्छे से है ना दिल से याद करूंगा। देखो, एक बात समझ लो धैर्य, कि आपको अच्छे मार्क्स लाने लाने के आगे बढ़ने का है। वो जो है ना, वो आपकी जो भी वो सब्जेक्ट के प्रति सिंसियरिटी है उसका हाँ परिणाम है। लेकिन कोई हाँ भी चीज के अंदर आप सिंसियर कब रह पाओगे, वो बताओ मुझे। कोई भी जब उसमें सब्जेक्ट है हमारी उसकी उसमें उसमें आपकी सिंसियरिटी कब होगी कि वो जो अ, सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपको कुछ याद नहीं आवे। हाँ वो सिंसियरिटी कब होगी, कैसे होगी, वो बताओ। जब हमें इंटरेस्ट हो, जब अगर हमें इंटरेस्ट आता है तो हम लोग उसमें हाँ, ज्यादा ध्यान देते हैं। इंटरेस्ट कब आएगा? जब हम लोग है ना अच्छे से पढ़े। नहीं, इंटरेस्ट कब आएगा? कोई चीज है ऐसी कि उसके अंदर आपको बहुत इंटरेस्ट है, क्यों है? चलो वो बताओ, आपको कौन सी चीज में इंटरेस्ट है वो बताओ। मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे साइंस में इंटरेस्ट है, साइंस में इंटरेस्ट है, क्यों इंटरेस्ट है उसमें? क्योंकि वो टॉपिक एक्सप्लोर करने में मजा आती है। नहीं, क्यों इंटरेस्ट है आपको? तो कि ये जो साइंस
साइंटिस्ट आपको बनने का है, उसमें क्यों इंटरेस्ट है कि उसकी वैल्यू आपको पता है, अच्छा। आपको उसकी वैल्यू पता है। जो चीज की आपने वैल्यू करी है वो चीज आपको याद रखनी ही नहीं पड़ेगी, याद रह जाएगी। कब से धैर्य, ये बात समझा रहा था मैं। अच्छा, आई बात समझ में? हाँ दादा। अगर मान आपने लोगे तो अपने आपने आप। आपने मोबाइल की वैल्यू करी होगी ने, आपने मोबाइल की वैल्यू करी होगी ने, तो आपके पास मोबाइल नहीं होगा तो रात को सोते सोते भी आपको मोबाइल याद आएगा। हाँ दादा, वो पहले होता था दादा ऐसा। हाँ, ये तो एग्जाम्पल देता हूं मैं। चलो, हाँ। आप मोबाइल की बात जाने दो, आपको कौन सी चीज में इंटरेस्ट है धैर्य, आपको कौन सी चीज में इंटरेस्ट है? मुझे बास्केटबॉल में है। बास्केटबॉल में है। तो चलो चलो, आप जब बास्केटबॉल नहीं खेलते हो, वो हाँ। टाइम पे भी कई बार आपको आपको सोते सोते भी बास्केटबॉल याद आता है ना, हाँ दादा। कि बास्केटबॉल में इस तरह से मुझे करना पड़ेगा, इस तरह से करना पड़ेगा, वो ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा। हाँ दादा। वो रहता है ना आपको। हाँ। तो वो तो आप एक बात सोचो कि जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है, जो जो चीज की आपने वैल्यू करी है, वो चीज आपके सामने भी नहीं है, फिर भी आपका चित्त उसके अंदर है। कितनी बड़ी बात है। और पढ़ाई में तो अपने सामने टीचर है, अपने अपने सामने किताब है, फिर भी वहां से अपना चित्त हट जाता है। क्यों? हाँ दादा। क्यों हट जाता है? क्यों? तो कि उसमें क्योंकि इंटरेस्ट कम हो गया है। क्यों कम हो गया है इंटरेस्ट? उसकी कदर नहीं पता हमें। क्योंकि हाँ, क्यों हमें कदर उसकी क्योंकि कम दादा है? कदर नहीं, क्योंकि हमें उसकी कदर वैल्यू क्यों कम? समझ में नहीं है। वैल्यू। हाँ, यदि दादा फिर अपन। जो चीज हाँ। की आपने वैल्यू करी है, वो चीज के अंदर हाँ। इंटरेस्ट जो है वो अपने आप आएगा, क्योंकि वैल्यू करी है। जैसे पैसे की वैल्यू करी है, तो पैसे में इंटरेस्ट अपने आप आएगा, इंटरेस्ट लाना नहीं पड़ेगा। हाँ। उसी तरह जो जो भी सब्जेक्ट है उसकी आपने वैल्यू करी, तो वो सब्जेक्ट में आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, वो सब्जेक्ट आपको याद रह जाएगा, क्योंकि वैल्यू करी है। ये बात बराबर है? हाँ दादा। और पूछो, कुछ पूछना है तो। सिंसियरिटी वैल्यू, है? सब्जेक्ट की मतलब अगर वैल्यू। हम लोग सिंसियरिटी से और वैल्यू रखकर कोई चीज को समझे, तो हम हाँ, लोग तो हम लोगों को है ना, उसको उसको रिमेम्बर करने की जरूरत ही नहीं रहती है, मेहनत नहीं हमारे करनी मेंटल पड़ेगी नोट कुछ भी, अपने। कोई मेहनत नहीं हाँ। करनी पड़ेगी उसके पीछे, वो अपने आप याद रह जाएगा। ये बास्केटबॉल, हाँ। बास्केटबॉल आप सोते सोते भी उसका वैल्यू है, तो बास्केटबॉल सोते सोते भी खेलते हो। हाँ। समझ में आया? उसको याद नहीं हाँ। करना पड़ता है, अपने आप अंदर रहता है सब। हाँ। पर पर दादा जैसे अपन लोग मोबाइल चलाते हैं वो अपना उसमें पूरा ध्यान रहता है जैसे, हाँ। क्योंकि दादा। क्यों क्यों? हाँ। हाँ, क्यों रहता है उसमें? क्योंकि दादा उस समय नहीं, पर क्योंकि दादा अपन उसकी वैल्यू तो किसी को नहीं पता कि उस पर कोई इम्पोर्टेंट चीज भी देखने नहीं, चाहिए। पर उसकी दादा क्या वैल्यू करी है बताऊं? मोबाइल की क्या क्या? वैल्यू करी है? तो कि ये जो मोबाइल है उससे बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है, ऐसे वैल्यू करी है उसकी। हाँ दादा। उससे इसके हिसाब से आपने वो चीज की वैल्यू बढ़ा दी है। अगर मोबाइल की वैल्यू बढ़ा दी आपने, तो पढ़ाई की वैल्यू कम कर दी। हाँ। समझ में आया? तो अपने को हाँ ये दादा। समझने का है कि कौन सी चीज की वैल्यू करने की,
हाँ दादा। तो अब अब कौन सी चीज की वैल्यू करोगे वो मुझे बताओ। दक्ष तुम भी बताओ, हाँ धैर्य तुम भी बताओ कि कौन सी चीज की वैल्यू करोगे आप। दादा, पढ़ाई की। नहीं, कैसे? पढ़ाई पढ़ाई की वो बात तो नहीं करता हूँ, सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है। कौन सी चीज की वैल्यू करोगे तुम लोग? हम्म, दादा हम्म। धैर्य बताओ। दादा मतलब अगर हम लोग है ना फोन को भले वैल्यू कर रहे हैं लेकिन सही टाइप से नहीं कर रहे हैं तो भी गलत हुआ ना। नहीं नहीं, वैल्यू कौन सी चीज की करने की है ऐसे मैं बता तो भी देता हूँ। गलत हुआ ना। धैर्य। हम्म। धैर्य। हाँ बोलो दादा। हाँ, तो सामने बोलना। कौन सी चीज की वैल्यू करने का है, तो जो अपना फायदा किस में है, हाँ बिहेवियर अच्छा है वो चीज। दिखाने में। हाँ, तो क्या अपना फायदा किस में है और नुकसान किस में है, वो चीज की, वो आपको विवेक समझ में आया, तो फिर आप उसका वैल्यू कर पाओगे कि फायदा किस में है मुझे। हाँ धैर्य। दक्ष समझ में आया? हाँ दादा। हाँ दादा। ये ये सोचना पड़ेगा कि भाई ये मैं हाँ मोबाइल यूज करता हूँ तो मेरे को फायदा है कि नुकसान है। हाँ, कि मैं इतना उससे खेल, अपनी आंखें खराब होती है, सबसे बड़ा नुकसान है दादा। नुकसान समझ लो, नुकसान समझ हाँ लो, तो फिर जो जो चीज की वैल्यू करने की है वो वैल्यू कर पाओगे, और जिसकी वैल्यू नहीं करने की है उसको छोड़ सकते हो। अभी क्या हाँ हुआ है कि दादा। जिसकी नहीं करने की है उसको पकड़ के रखा है। हाँ दादा। जब मुझे मुझे जो पढ़ाई मिली है अभी, तो उसमें मेरा बेनिफिट किस में है, तो जैसे पढ़ाई है उसमें बेनिफिट है। समझो, आप कोई खेल खेलते हो, कुछ ऐसा काम करते हो तो भी उससे बेनिफिट है। जैसे कोई हाँ संगीत का दादा। सीखता है तो उससे भी उसको बेनिफिट है। हाँ तो बहुत सारी चीज है बेनिफिट वाली, और बहुत सारी चीज है नुकसान वाली। लेकिन हाँ जो भी दादा। करते हो, जो भी करते हो हाँ उसमें आपका नुकसान और बेनिफिट आप समझ लोगे, तो फिर आप उसकी हाँ, वैल्यू कर पाओगे। पाओगे। धैर्य समझ में आता है? हाँ हाँ दादा। दादा, यदि ये हाँ सही चीज वैल्यू करो तो है ना आगे के लिए भी अच्छा रहेगा। दादा। हाँ, तो क्या आपको और फायदा किस में दादा है ये समझ लेने का है, तो फिर आप उसकी हाँ सही वैल्यू कर पाओगे। हाँ ठीक है। हाँ दादा। और क्वेश्चन है? नहीं दादा। धैर्य। ना दादा अभी तो कुछ। समझ में आ गया बात तो सब? हाँ दादा, सारी बात समझ में आ गई कि दादा। ठीक है। જય સચિદાનંદ હિરેનાનંદ जय सच्चिदानंद। આગળ આપણે મહાત્માનો સત્સંગ પર ચેન્જ ઓવર કરીએ છોકરાને ક્લાસ છોડીએ હવે चलो बच्चों, જય जय સચિદાનંદ દક્ષ सच्चिदानंद। जय अब ધૈર્ય सच्चिदानंद। वो हम जय है सच बच्चे कौन बुलाएगा? સોરી वो लास्ट में बुलाते हैं ना, हम है बच्चे, काम करेंगे हम है अच्छे आपके अच्छे, बच्चे कौन बुलाता है? दादा दक्ष आप बुलाइए हाँ। हे दादा भगवान, हे दादा हे दादा भगवान, भगवान हम हैं आपके बच्चे। हम है हम है आपके आपके बच्चे, बच्चे हाँ मैं उनके हैं सच्चे, दिल के है के हैं सच्चे, सच्चे फिर भी हैं कच्चे। फिर भी है फिर भी है कच्चे, कच्चे काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे काम अच्छे करेंगे अच्छे। अच्छे अच्छे जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद वेरी गुड जय सब सच्चिदानंद। बच्चों जय को जय सच्चिदानंद। काम सच्चिदानंद। करेंगे
જય जय જય सच्चिदानंद સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद જય दादा। સચ્ચિદાનંદ. ધૈર્ય. દક્ષ જય સચ્ચિદાનંદ. હવે આપણી બોલિંગ સ્પેલ ચેન્જ થાય છે ક્રિકેટની. ફર્સ્ટ સેશન આવ્યું છે. અચ્છા. હું શેર કરું છું એક જ મિનિટ. જય શ્રી ચરણ ઉમેશભાઈ. જય પદ સચ્ચિદાનંદ. રીડેબલ છે ને? યા હા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સહુ સંતો ના તરતા તપબળ આ દુનિયાનું કલ્યાણ કરો. સહુ સંતો ના તરતા તપબળ આ દુનિયાનું કલ્યાણ કરો. સ્વજપ તપિયા તે આસન સિદ્ધ યોગ ભૂમિને પ્રણામ હજો. સતપૌરુષી સતિયા શુદ્ધ બળ જગ દુખિયાનો ઉદ્ધાર કરો. સ્વય પરિણતિને સંસારી વેશ આશ્ચર્ય કિયારમુ પ્રવર્તો. જ્ઞાની પુરુષના સિદ્ધ વચન ફળ સતયુગી નિર્માણ કરો. સગુણ પરમાત્મા દેહ સહિત નિર્દેહી સર્વજ્ઞ નિર્ગ્રંથ હે 24 તીર્થંકર નારદય સમ્યક દર્શન સંસ્કારો. તમે જે રસ્તા પર વિચર્યા છો મૂળ માર્ગને સલામી હજો. તુમ બોધિ આજ્ઞા રત્ન વચન સંજીવની જળહળ જ્યોતિ જીઓ. અકર્મ ઉપાદક લબ્ધિકરણ નિર્બંધ નિકાલો સંગ પ્રસંગ. અલૌકિક હે વિજ્ઞાન શ્રવણ બ્રહ્માંડ પ્રકાશો દૈવી સ્વરૂપ. 10 દિશામાં વિચરણ તુમરા પણ આંખોથી કેમ દૂર રહો. હે મોક્ષ સુધીના સતવારા વિખુટામૃત સંગમ અશ્રુવહો. અવિસ્મરણીય મૂળ આદિ સ્વરૂપ
નિરપેક્ષ કરુણાધાર પ્રરુ સ્વપર પર્યાયો જો જાણી अब आगे पीछे हरि चलो तुम तुम पतित पावन आत्म राम राधे किशन शिव स्वात्म अनाम मन निर्मल कर हे गंगा जल तन पूर्ण बनारस काशी करो सप्तर्षि मां अचल ध्रुव पद अरुंधति आद्या शक्ति जरो श्रुतधाराना सन्मुख सलील जागृत शमणे संसार करो હું પૂદગલમાં આરોપ્યો તો જ્યાં મારા પણની ભૂલ પ્રથમ જળ ભાવ સમીપતા મૃગ જળમાં ભ્રાંતિમાં પ્રજ્ઞા પ્રગટાઓ ભવભટ કામળનો શુદ્ધ ઉકેલ શ્રી કેવળ જ્ઞાન જ વ્યક્ત કરો केवल आत्मस्थ चरम शरीर क्षायक समकित परिणामी द्रव हे केवल आत्मा परमात्मा त्रिकालातीत विशुद्धात्मा स्वामी सिमंदर निसरामा मुझ छेला श्वासे देह ढळो गुप्ता क्षेत्रज्ञ पुरावामा करता गति शक्ति व्यवस्थित अंतिम निर्णय निश्चय छे स्वयं सिद्धशीला ऊपर ठरण जो अंतिम निर्णय निश्चय छे स्वयं सिद्धशीला ऊपर ठरण जो मुझ छेला श्वासे देह ढळो स्वामी सिमंदर निसरामा मुझ छेला श्वासे देह ढळो सिद्धशीला ऊपर ठरण जो सिद्धशीला ऊपर ठरण जो जय सच्चिदानंद જય સચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद પદમાં કઈ હિરણાનંદજી કઈ સ્પેશિયલ કઈ તમને કઈ તો પ્રસંગ યાદ આવ્યો કે વાત કરવી હોય તો ના, બહુ જબરદસ્ત. એટલે આજે સૌ સંતોના કરતા તબ્બળ આ દુનિયાનું કલ્યાણ કરો
કે જે અકલ્યાણ થઈ રહ્યું છે એ શેના લીધે થઈ રહ્યું છે, અથવા કલ્યાણનો ભાગ કેવી રીતે કાચો પડે છે? તો કે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને તપ. કે જ્ઞાન, કે હું શુદ્ધાત્મા છું એટલે જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર તો ખુલ્લું થઈ ગયું, પણ તપનો ભાગ કાચો પડી ગયો. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આજે તપનો ભાગ જે કાચો પડે છે ત્યાં કલ્યાણ બાકી રહે છે. એટલે એ તપનો ભાગ પાકો કઈ રીતે કરવાનો છે? તો કે પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં આવે તો જ એનું તપ ખુલ્લું થાય. જ્યાં સુધી પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં આવે નહીં ત્યાં સુધી એ તપનો ભાગ કાચો પડી જતો હોય છે. એટલે આજે સૌ સંતોના તરતા તપબળ આ દુનિયાનું કલ્યાણ કરો, કે આ જે તપનો ભાગ કાચો પડે છે અને એનાથી કલ્યાણનો ભાગ અટક્યો છે એ વસ્તુ બતાવે છે. અને આ કલ્યાણમાં અલગ 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 રીતે બહુ સરસ રીતે આનું વર્ણન કર્યું છે. અને પછી છેલ્લે સિમંદર સ્વામી ભગવાન પાસે જાય અને પછી છેક સિદ્ધ શિલા ઉપર જાય ત્યાં સુધીનું આખું આ પદની અંદર વર્ણન કરેલું છે. એટલે જ્યાં જે કચાશ છે, થોડું નીચે કરજો. એટલે સોરી, નીચે નહીં, ઉપર ઉપર, સોરી, ઉપર કરજો. હજુ હજુ ઉપર શરૂઆતમાં, હજી ઉપર. હા, બસ. જો છે ને, સ્વતપ તપિયા તે આસન સિદ્ધ, યોગ ભૂમિને પ્રણામ હોજો. કે જે યોગ એટલે જે મન વચન કાયાનો યોગ છે એને, એટલે આ દાદા ભગવાન નો આખો જે મન વચન કાયાનો યોગ છે એ કેવો છે? કે સ્વતપ તપિયા એ આસન સિદ્ધ. આ દાદા ભગવાન માટે કીધું છે કે સ્વ જપ તપિયા તે આસન સિદ્ધ, યોગ ભૂમિને પ્રણામ હોજો. એટલે આ દાદા ભગવાન, એટલે અંદર પણ દાદા ભગવાન પ્રગટ થયા છે ને બહારે દાદા ભગવાન છે. એ રીતે આખો જે મન વચન કાયાનો જે આખો યોગ છે એ આખો એને નમસ્કાર કરવા યોગ્ય છે. અંદર તો દાદા ભગવાન છે જ. સત પૌરુષી સત્યા શુદ્ધ બળ, જગ દુખિયાનો ઉદ્ધાર કરો. તો કે આ જગમાં દુઃખ નામની વસ્તુ છે નહીં, પણ અને બધું જ મળ્યા છતાં પણ દુઃખ શેને આધારે છે? કે પોતે પોતાને જાણ્યું નથી એના આધારે દુઃખ છે. કે આ સત્પુરુષને કે છે, પ્રાર્થના કરે છે કે સત્પુરુષી સત્યા શુદ્ધ બળ, તમારું જે સત બળ છે, આખું સત્પુરુષીનું આખું જે સત શુદ્ધ બળ છે એનાથી આ જગ દુખિયાનો ઉદ્ધાર કરો. તો કે દુઃખ કઈ વસ્તુનું છે? કે પોતે પોતાને જાણ્યું નથી એ વસ્તુનું દુઃખ છે. વાતમાં તો ઘણી બધી વસ્તુઓ છે. જ્ઞાની પુરુષના સિદ્ધ વચન, ફળ સતયુગી નિર્માણ કરો. કે આ જ્ઞાની પુરુષના જે સિદ્ધ વચન છે એનું ફળ શું આવશે? તો કે આ સતયુગનું નિર્માણ કરશે. તમે જે રસ્તા પર વિચર્યા છો મૂળ માર્ગ ને એ સલામી હોજો. કે કેટલી મોટી વાત કરી. તમે જે રસ્તા પર વિચર્યા છો મૂળ માર્ગ ને સલામી હોજો. તો કે જે આખો જે એમનો માર્ગ છે, જે આખો રસ્તો છે આદિનાથ ભગવાન થી લઈને અત્યાર સુધીનો આખો, કે કેમ કરીને જીવ ને મોક્ષ મળે, મોક્ષ માર્ગ મળે, એ આખું જે એમનો જે આખો એ મૂળ જે આખો માર્ગ હતો એને સલામી કરવાનું કે છે. આમાં કઈ વાત કરવી કે કઈ પૂછવું હોય તો કઈ વાતચીત થાય,
અને અમુક વસ્તુ તો કેવી હોય કે આપણે બહુ જ એક્ઝેક્ટ એટલો બધો ફોડ ના આપી શકીએ, પણ છતાંય આપણને જે સમજાય છે એમાં આ રીતે વસ્તુ છે, એમાંથી કઈ પૂછીએ તો વાતચીત થાય. આ બહુ જ ઊંચા ઊંચા ભાવો માટેનું પદ છે. ભાવો બધા બહુ જ ભારે, બધા ઊંચા ઊંચા ભાવ છે. બધા એક એક શબ્દ બધા ભાવ છે. ઊંચા ઊંચા ભાવ નહીં ઉમેશભાઈ, ઊંચા ઊંચા ભાવ નહીં, એનું જે આ જે વસ્તુ છે ને એ આખી બધી વસ્તુઓ ખુલ્લી કરી છે. બધી વસ્તુ ખુલ્લી કરી છે. દાખલા તરીકે શરૂઆતમાં કહે છે સૌ સંતોના તપતા તપબળ આ દુનિયાનું કલ્યાણ કરો. કે કલ્યાણ શેને આધારે છે, અકલ્યાણ શેને આધારે છે, એ વસ્તુ ખુલ્લી કરી છે. કે આપણો જે તપનો ભાગ કાચો પડે છે એના આધારે આ કલ્યાણ અટક્યું છે. દાદા બહુ સરસ આ કહેતા હતા કે મહાત્માઓનો કયો ભાગ કાચો પડે છે? ખાલી તપનો ભાગ કાચો પડે છે. દાદા ભગવાન કહે જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર તપ આ 4 છે, એમાંથી તપનો ભાગ કાચો પડે છે. ઘણી બહુ જ બધી વસ્તુ એની અંદર ખુલ્લી કરી છે અને બહુ જ એના પ્રમાણ આપ્યા છે અને બહુ જ બહુ સરસ રીતે એને એમ ભાવ ઉભો થાય એવી રીતે આખી રજૂઆત કરી છે. શું કહો છો? બોલો ઉમેશજી. હા, એટલે એ જ કે બધા ભાવ, એવા ભાવ આપણને કરવા માટે આપણે પ્રેર્યા છે હા, કવિરાજે, કે ભાઈ બરાબર છે. અંતે તમે આ ભાવોથી સિમંદર સ્વામીનું શરણું પ્રાપ્ત થાય. અને છેલ્લે સિદ્ધ શિલા ઠરણ હજો, એ કહો તમે, સિદ્ધ શિલા પર ઠરણ હજો, સિદ્ધ શિલા પર ઠરણ હજો. હા, એટલે આજે પેલા કે છે ને સિમંદર સ્વામી ભગવાનની નિશ્રામાં હું ત્યાંથી મારો દેહ છૂટે છે ને પદમાં, સ્વામી સિમંદરની નિશ્રામાં સિદ્ધ શિલા પર ઠરણ હજો. અને ત્યાંથી પછી સીધા શિલા ઉપર, એટલે આખો આ બધા બહુ સરસ ભાવ કરાવડાવે છે. સ્વામી સિમંદર નિશ્રામાં મુજ છેલ્લા શ્વાસે દેહ ઢળો, અંતિમ નિર્ણય નિશ્ચય છે સ્વયં, સિદ્ધ શિલા ઉપર ઠરણ હજો. ઠરણ હજો, ત્યાં સિદ્ધ શિલા ઉપર હું જઈને પામું એમ ઠરું. હા, આમ 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 અમુક રીતે આ વાત ના કરાય, પણ અદ્ભુત ભાવો અને પ્રાર્થના છે. મને જેવું સમજાય છે, દાદા ભગવાને કવિરાજ માટે એવું કીધેલું કે આ કવિરાજ છે એ છેક સિદ્ધ શિલાને અડીને પાછા આયા છે. બરાબર. પણ એ તો અનુભવથી એમના પદોને જેમ જેમ આપણે બધું વાંચન કરે છે ને, લાગે જ છે સિદ્ધ શિલા એ એવું કેવું કોઈક એવી વસ્તુ રહી ગઈ કે ત્યાં થઈને ત્યાંથી પાછા આયા. બિલકુલ આપણને સંમતિ, મને જ સંમત છું, મને સમજાય છે. કવિરાજના પદો જેટલા આપણે વાંચીએ ને, બોલીએ ને, તો 100% આપણને સમજાય છે કે જે કહે છે કે દાદા બિલકુલ સાચી વાત છે. એટલે આમ શું છે, કવિરાજના જે પદો છે એમાં મુખ્ય વસ્તુ કેવી છે તો કે દાદા ભગવાનના જે અંદર ગુણ છે, ગુણ ગાયા છે, જ્ઞાનના જે ગુણ ગાયા છે, ભૂલોને ખુલ્લી કરે છે, આપણી નબળાઈઓને ખુલ્લી કરે છે. આ જે બધી વસ્તુઓ જે છે એ જે દાદા ભગવાનનો જે સત્સંગ થયો છે આ બધી વસ્તુઓ માટે, એને એક પદ્ય રૂપે આખી વસ્તુ એને મૂકી દીધી છે. એટલે પદ્ય રૂપે મૂકે ને એટલે એની અંદર અહંકાર ભાગ ના હોય. કોઈને દાખલા તરીકે હું તમને કઈક વાત કરું ને તો તમને ક્યાંક અહંકાર ઠેસ પહોંચે, હું તમને કઈક કહું તો, પણ એ જ વસ્તુ પદ્ય રૂપે હોય તો તમને અહંકાર ઠેસ ના પહોંચે. એ જ હકીકત છે. કારણ કે જો અત્યાર સુધીમાં તો આટલા બધા
સંતોના અને બધા ગાયકોના, ગુંજન કરનારાના પદો છે, સારા સારા ભજનો આપણે સાંભળીએ છીએ, શબ્દો આપણને ગમે છે, નો ડાઉટ, પણ જે રીતે કવિરાજના પદોમાં જે જે આપણને આપણને આપણે બિલકુલ અંદરમાં ઉતરી જાય શરીરમાં, આપણા હૃદયમાં, અને જે એક સહેજ પણ આપણને શંકા કે આમ પ્રશ્ન કે ડાઉટ ના રહે, એનું કારણ જ આ છે કે એ એમાં એમનો પોતાપણું ક્યાંય નથી. ને તમને તમારા સ્વરૂપમાં સ્થિર કરે છે. હા, મુખ્ય વસ્તુ એ છે, તમને તમારા સ્વરૂપમાં સ્થિર કરે છે. કે આટલા બધા સંતોના ભજનો છે કે બધું ગવડાવે છે ધૂનો, પણ આ આખી વાત જ જુદી છે. શું છે, મુખ્ય વાત જુદી છે એટલે શું છે કે જે દાદા ભગવાને જે વાત કરી હોય, સત્સંગ જે કર્યો હોય ને, એને આખું પદ્ય રૂપે મૂકી દીધી, એટલે આખું અંદર સાયન્સ આવી જાય. દાદાની જે વાત છે એની પાછળનું જે સાયન્સ છે, કોઈ પણ સબ્જેક્ટ છે એની પાછળનું જે સાયન્સ છે, એ આખું સાયન્સ એની અંદર આવી. તો કોઈનો પ્રશ્ન હોય તો ગૌરાંગજી. ના, પ્રશ્ન તો નથી કોઈનો. કોઈ મહત્વનો પ્રશ્ન હોય તો કહેજો. હા, તો પછી આપણે વાત સમય કરીએ. પણ થયો જ છે. હા, ઉમેશભાઈ, તમારો બીજો પ્રશ્ન? ના, બસ. હિરેનાનંદજી, આપણે અહીં સત્સંગ હા પૂરો કરીએ. હા. હા. તમે ત્રિમંત્ર બોલો છો. ઉમેશભાઈ, તમે ફોલો કરજો. હા. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સૌ સાહુણમ, નમો લોય સૌ સાહુણમ, એસો પંચનમુક્કારો, એસો પંચનમુક્કારો, સૌ પાવપણાસણો, સૌ પાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સૌવેસિમ, મંગલાણમ ચ સૌવેસિમ, પરમમ હવૈ મંગલમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ.